श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो न्याय संगत अन्याय का प्रतिरोध करने वाले होते हैं, अन्य लोग उन्हीं को स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर चलते हैं। अज्ञानी जन ज्ञानी लोगों का ही अनुसरण करते हैं। यदि ज्ञानी लोग ही निष्क्रिय हो जाए तो फिर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अज्ञान ही रहेगा और ये संसार भ्रष्ट हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, तुम कहते हो कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए कि जैसे वो भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो हे माधव, मेरे मार्गदर्शन के लिए कौन सा योग उचित होगा, कृपा करके मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए रण यज्ञ उचित रहेगा, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो, इसलिए तुम्हें इस समय सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है, इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण तो छोटे करते ही हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध ना करूं, तो लोग भी मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग कर देंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म के रास्ते पर चलने से बचाने के लिए और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब कुछ तो मेरे वश में है। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्य तत् देवे चरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते कस्तदत् वर्तते आमे पार्थास्य कर्तव्यम इषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वो स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है, ये मानकर तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल की आशा छोड़कर अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म की राह पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं बल्कि अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो, आत्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला स्वयं मैं ही हूँ, जन्म भी मैं हूँ। हे अर्जुन,
जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बने रहते हैं, उसी से बंध जाते हैं। इसीलिए वो अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में ही विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, चाहे वो इस संसार का सबसे बड़ा दुराचारी ही हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये संसार एक वृक्ष की भांति है, जिसमें रिश्ते नाते मोह माया सब मनुष्य को घेरे रहते हैं। वही मनुष्य उस मोह माया के वृक्ष को काट देते हैं तो वही क्षण होता है जब वो प्रभु को पा सकते हैं, मुझे पा सकते हैं। तो मित्रों, ये कृष्णवाणी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं। यदि ये गीता उपदेश आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।